नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ का नंबर 1 चैनल झिलको बीएमआर और बात करते हैं चलिए राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की। चलिए अब बात करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, मंत्री किरोड़ीलाल मीणा बोले अब भी मेरा फोन टैप हो रहा है, सीआईडी मेरे पीछे लगी हुई है, अब तो ये बंदा होना चाहिए। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि अब भी मेरा फोन टैप हो रहे हैं, मेरी जासूसी की जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं अब भी कह रहा हूं कि फोन टैप हो रहा है, उसे सुधारो, बराबर मेरे पीछे सीआईडी लगी हुई है। मैं मेरे मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को कहता रहता हूं कि सांप को पकड़ लिया, लेकिन सांप की मैया को तो पकड़ो। किरोड़ीलाल मीणा ने जालोर में भी कहा कि उनका भी आज भी फोन टैप हो रहा है, सीआईडी उनके पीछे लगी हुई है। विधानसभा में गुरुवार को इस सरकार की तरफ से दिए गए जवाब में गृह राज्य मंत्री जवाब सिंह बेडन ने कहा था कि किरोड़ीलाल मीणा का फोन टैप नहीं हुआ। अब किरोड़ीलाल मीणा सरकार के जवाब के 100 ही दिन फिर फोन टैप होने का दावा कर रहे हैं। अभी बड़ी खबर, अब अपडेट, रणथंभौर में 10 दिन में दूसरी बार आई अच्छी खबर। बाघिन टी 122 ने सियार शावकों को दिया जन्म। सवाईमाधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा बढ़ गया है। यहाँ बाघिन टी 122 ने सियार शावकों को जन्म दिया है। 10 दिन में दूसरी बार रणथंभौर से खुशखबरी आई है। इससे पहले 12 फरवरी को बाघिन आरबीटी ने 103 दो शावकों के साथ कैमरा ट्रैप में कैद हुई थी। बड़ी खबर, किसान संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी घोषित, राजस्थान की मंजू दीक्षित को महिला प्रमुख की मिली जिम्मेदारी। भारतीय किसान संघ के 3 दिवसीय 100वें अखिल भारतीय अधिवेशन का समापन हो गया। अधिवेशन के दूसरे दिन भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष और महामंत्री को चुना गया। इसके तहत निर्वाचन अधिकारी अखिल भारतीय संगठन मंत्री दिनेश कुलकर्णी की उपस्थिति में तेलंगाना से के साई रेड्डी को अखिल भारतीय अध्यक्ष और उड़ीसा की मोहन मिश्रा को अखिल भारतीय महामंत्री चुना गया है। वहीं राजस्थान की मंजू दीक्षित को महिला प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई है। बता कि 60,000 गांवों के 42 लाख किसान सदस्य बने हैं। महिला किसानों की उपस्थिति को सराहा माना गया है। अगली बड़ी खबर, रीट एग्जाम को लेकर है। रीट एग्जाम की एसओपी जारी, हर रूम में सीसीटीवी से रहेगी निगरानी। रीट एग्जाम 2024 के लिए राजस्थान में एसओपी जारी कर दी गई है। पालना नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसको लेकर लगातार और अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। एडीएम और रीट नोडल अधिकारी राजेंद्र सिंह सांदावत ने कहा है कि एसओपी की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उत्तर प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जोधपुर वंदे भारत सहित 35 ट्रेनें आज रहेंगी रद्द। यात्रीगण रेल में यात्रा करते समय ध्यान दें, उत्तर पश्चिमी रेलवे की भगत की कोठी यार्ड में तकनीक कार्य को देखते हुए नॉन इंटरलॉकिंग ब्लॉक के कारण सोमवार को वंदे भारत ट्रेन में आपको बता दें कि सहित 35 ट्रेनें रद्द रहेंगी। जोधपुर डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि भगत की कोठी यार्ड में लोको ट्रिप सेट के कनेक्शन और शटिंग नेक के प्रावधान के साथ साथ स्टेबलिंग लाइनों को चालू करने के लिए नॉन इंटरलॉकिंग ब्लॉक लिया गया है। इस कारण आपको बता दें कि 35 ट्रेनें भी रद्द रहेंगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान अब स्टूडेंट्स के लिए कोटा होगा सस्ता, जिला प्रशासन और हॉस्टल एसोसिएशन की बड़ी सौगातें। देश भर से आकर राजस्थान के कोटा जिले में मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस की एग्जाम की तैयारी के लिए कोचिंग करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब स्टूडेंट्स से यहाँ के हॉस्टल में सिक्योरिटी और कॉशन मनी नहीं ली जाएगी, यानी उन्हें हॉस्टल में सिक्योरिटी और कॉशन का पैसा नहीं लिया जाएगा जो अब तक लिया जा रहा था। जिला प्रशासन और हॉस्टल एसोसिएशन ने मिलकर ये बड़ा फैसला लिया है। हॉस्टल और कोचिंग के लिए गाइडलाइन भी जारी की गई है। अभी तक महीने के किराए के जितनी सिक्योरिटी राशि करीब 2,000 रुपए कॉशन मनी ली जाती थी वो अब नहीं ली जाएंगी। मेंटेनेंस चार्ज 2,000 रुपए हर साल निर्धारित होगा। हॉस्टल एसोसिएशन का फॉर्म स्टूडेंट से अब भरवाया जाएगा। हॉस्टल में सीसीटीवी बायोमेट्रिक सुचारू होना अनिवार्य कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में बनेगी देश की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म सिटी, 500 करोड़ से तैयार होगा शूटिंग का सेटअप। दरअसल राजस्थान की पहली फिल्म सिटी सुमेरपुर के निकट ज्वाई बांध क्षेत्र में बनने जा रही है। 500 करोड़ की लागत से 152 एकड़ में फिल्मों की शूटिंग के लिए सेटअप तैयार किया जाएगा। इसके लिए कवायद भी शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने फिल्म सिटी के लिए उद्योगपति को जमीन का आवंटन और कब्जा दे दिया है। अगली बड़ी खबर, क्या अब 150 यूनिट फ्री बिजली केवल सोलर पैनल लगाने वालों को ही मिलेगा फायदा? राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने दिया जवाब। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने स्पष्ट कह दिया है कि सरकार की मंशाए की निर्धन को सोलर बिजली से राहत मिले। इसके लिए सामुदायिक स्तर पर सोलर पैनल लगाकर सबको बिजली देने की योजना है। उन्होंने कहा कि इस पर हम अभी विचार विमर्श करेंगे कि 150 यूनिट बिजली फ्री कैसे दी जाए। जो बजट में घोषणा कर रखी है इसे किस तरह से लागू किया जाए, इस पर हम अभी विचार विमर्श कर रहे हैं।
नागर ने मीडिया की ओर से 150 यूनिट फ्री बिजली देने का लाभ सिर्फ सोलर पैनल लगाने वालों को ही दिए जाने के सवाल के जवाब में ये बात कही है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस की सदन में विधायक दल की बैठक, आगे की रणनीति पर जारी है चर्चा, सड़क से सदन तक हंगामे की संभावना। राजस्थान विधानसभा में मंत्री अविनाश गहलोत द्वारा इंदिरा गांधी पर की गई टिप्पणी और कांग्रेस के 6 विधायकों के निलंबन के खिलाफ कांग्रेस विधायकों का रविवार को भी सदन में धरना जारी है। हालांकि सरकार की ओर से गतिरोध खत्म करने के लिए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मेडम और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल रविवार को सदन पहुंचे, लेकिन विपक्ष मंत्री अविनाश गहलोत ने माफी मांगने और विधायकों के निलंबन को वापस लेने की जिद पर अड़ा हुआ है। टीकाराम जूलही की अध्यक्षता में आगे की रणनीति पर अब चर्चा की गई है। कांग्रेस ने आज सोमवार को विधानसभा में घेराव की योजना भी बनाई है। कांग्रेस की मांग है कि जब तक उनकी कांग्रेस के 6 विधायकों का निलंबन वापस नहीं लिया जाता, तब तक मंत्री अविनाश गहलोत और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर की गई टिप्पणी के लिए माफी नहीं मांग लेते, तब तक धरना जारी रहेगा। वही कांग्रेस आज विधानसभा का घेराव करने की पूरी तैयारी में है। अगली बड़ी खबर, आज राजस्थान के 72 लाख किसानों के खाते में आएंगे 2000 रुपए, बैंक खाते में आएंगे रुपए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को 19वीं किस्त का सोमवार को आज लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे जारी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी बिहार के भागलपुर में होने वाले किसान सम्मान समारोह में इस किस्त को जारी करेंगे। वहीं इस किस्त से राजस्थान के 72 लाख से अधिक किसानों को 1400 करोड़ रुपए मिलेंगे, जो कि प्रत्येक किसान के हिसाब से एक एक किसान के खाते में 2-2 हजार रुपए आएंगे। मंत्री गौतम कुमार दत्त ने बताया कि राज्य में अब मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू करके पीएम किसान सम्मान निधि योजना के समस्त पात्र किसानों को अब 2000 रुपए की अतिरिक्त राशि दी जा रही थी, जिसे राज्य सरकार ने बढ़ाकर अब 9000 रुपए कर दिया है। यानी अब 8000 रुपए के स्थान पर 9000 रुपए प्रति वर्ष सम्मान निधि के रूप में मिलेंगे। अगली बड़ी खबर, स्कूल में पहली कक्षा में एडमिशन लेते ही बेटी के खाते में पैसे डालेगी सरकार। राजस्थान सरकार ने बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत बेटियों को जन्म से 21 वर्ष तक की आयु तक 7 चरणों में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को जमीनी धरातल पर उतरने के लिए राजस्थान की सरकार अब बेटियों की शिक्षा पर भी जोर देने लगी है और आर्थिक रूप से प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कई तरह की योजना निकालकर बेटियों को शिक्षा की ओर से आगे बढ़ा रही है। बेटियों के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच एवं बेहतर शिक्षण और स्वास्थ्य के लिए राजकीय और निजी विद्यालयों में प्रवेश लेने वाली पात्र बेटियों को लाडो प्रोत्साहन योजना के माध्यम से तृतीय किस्त का भुगतान किया जाएगा। इस योजना के तहत स्कूल में पहली कक्षा में पढ़ने वाली पात्र बेटियों को विभाग 4000 रुपए प्रोत्साहन के रूप में देगा। अगली बड़ी खबर, सीएम को धमकी के मामले में जेल विभाग ने लिया बड़ा एक्शन। कारापाल एपीओ प्रहरी और मुख्य प्रहरी सस्पेंड। दौसा के सयालावास स्थित विशिष्ट सेंट्रल जेल से मुख्यमंत्री वजुंधरा शर्मा को कैदी द्वारा जान से मारने की धमकी के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। मामले को लेकर जेल विभाग ने प्रहरी महेंद्र मीणा और मुख्य प्रहरी राम प्रसाद मीणा को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं होमगार्ड रामनारायण मीणा के खिलाफ कार्रवाई के लिए गृह रक्षा विभाग को पत्र लिखा गया है, जबकि रेल के कारापाल राजेश डूकिया को एपीओ कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, अब एक आईडी से होगी असली और नकली किसान की पहचान। इसी से ही मिलेगा कि किसान सम्मान निधि योजना का पैसा, लोन और फसल बीमा का भी मिलेगा फायदा। राजस्थान में आधार कार्ड की तरह अब किसानों का फार्मर रजिस्ट्री कार्ड बनाया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार के फार्मर रजिस्ट्री कार्ड प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के सभी किसानों और उनकी खेती की जमीन का ऑनलाइन डेटा तैयार किया जा रहा है। कार्ड से किसानों से जुड़ी योजनाओं में फर्जीवाड़ा करने वालों और नकली किसानों पर भी अंकुश लग सकेगा। इतना ही नहीं, इससे बेनामी कृषि संपत्तियों का भी खुलासा हो सकेगा। प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के सभी जिलों में 5 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक कैंप लगाकर किसानों की यूनिक आईडी कार्ड बनाए जा रहे हैं। इसके मुताबिक ये फार्मर रजिस्ट्री कार्ड होगा, इसे अप्लाई करना होगा, इसके लिए डॉक्यूमेंट लगेंगे और फायदा भी मिलेगा। दरअसल आपको बता दें कि किसानों की पहचान और पंजीकरण करना इसके लिए अनिवार्य है। किसानों को ऑनलाइन सरकारी की योजनाओं और सेवाओं का भी लाभ पहुंचाना सरकार की पहली मंशा है। किसानों की आय और उत्पादन की जानकारी भी सरकार रखना चाहती है। किसानों की समस्याओं का भी समाधान सरकार करना चाहती है। फार्मर रजिस्ट्रेशन कार्ड प्रोजेक्ट भारत सरकार की एक पहल है। ये किसानों के लिए 11 अंकों की एक यूनिक आईडी होगी। इसमें किसानों के परिवार से जुड़ी डिटेल, उनके मालिकाना हक वाली खेती बाड़ी की जमीन की डिटेल और उसमें बोई गई फसलों का भी पूरा डेटा रहेगा। ये फार्मर रजिस्ट्री कार्ड किसान के आधार कार्ड से भी जुड़ा हुआ होता है। इस प्रोजेक्ट में एग्री स्टैक योजना के तहत प्रत्येक राज्य की फार्मर रजिस्ट्री तैयार की जा रही है। ताजा अपडेट आ रही है कि बोरवेल में फंसे 5 साल के बच्चे की मौत। झालावाड़ जिले से आ रही है। 13 घंटे बाद निकाला गया शव। झालावाड़ में 150 फीट गहरे बोरवेल में गिरे 5 साल के बच्चे प्रहलाद को नहीं बचाया जा सका। 13 घंटे बाद उसका शव रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला। एसडीआरएफ की टीम ने ये जानकारी दी है।
प्रहलाद बोरवेल में 30 फीट नीचे फंसा हुआ था। शुरुआत में बच्चे की आवाज सुनाई दे रही थी। पथरीला इलाका होने के कारण बचाव कार्य में काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा था। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने सुबह 4 बजे बच्चे को निकालकर डग हॉस्पिटल पहुंचाया था। यह जांच के बाद डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। अगली खबर, राजस्थान में फिर बारिश की संभावना। 8 शहरों में तापमान 10 डिग्री से आया नीचे। राजस्थान में सुबह शाम की अब भी सर्दी का जोर है। सीकर, पिलानी समेत 8 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे दर्ज हुआ है। अगले 48 घंटे के दौरान अधिकांश शहरों में दिन के अधिकतम तापमान में 2 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने का भी अनुमान है। 48 घंटे के दौरान कई शहरों के तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। इस दौरान 27 फरवरी से राजस्थान में एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है, जिसके प्रभाव से राज्य में बादल छाएंगे और कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। इस सिस्टम का असर 1 मार्च तक लगातार रहने की संभावना है। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।